गैर भाषा में अपने हाथों को उठाते हुए अब जैसे गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा एक नई अगुवाई को एक लाइट की तरह आपके हृदय में ज्वलंत कर देगा। जैसे आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप पर बल से उतरेगा और भविष्यवाणी का आत्मा आप पर उतरेगा। जैसे ही आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठा के एक परमेश्वरीय शांति, उसका पीस, हेवनली पीस आपके हृदय पर आएगा। जैसे आप गैर भाषा में अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे, लाहौर बा सांब्रिया निंग्रो सोथाला बराना बा सामुंदा लेब्रोमा निंगारा खुसाबा खांदे यारा बरा जिला कोलोशन तो कोरबुदर तुरी में की हवादारा ना जिंदा कबिल दुननक निबलोरा ना खारा बखारा बा सांब्रियांदा ना बा सखुला लिंगरा सबंदा ना बा। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, अगर तुम अपनी आत्मिक आंखों से देख सको और देख सको कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं, तुम कभी भी शैतान की योजनाओं के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तुम कभी भी शरीर के अनुसार नहीं चलोगे। आज मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे। राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। जिनके पास गैर भाषाएं नहीं है, आज इस पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरी हुई मीटिंग में गैर भाषाएं आप पे उतरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पे उतरे। Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost anointing. यीशु मसीह की सामर्थ्य और आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। गैर भाषाएं तुम्हारी जुबान पे उतरे राइट नाउ, तुम्हारी स्पिरिट के अंदर प्रवेश कर जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। गैर भाषाएं जिनके पास नहीं है वो आ रही हैं, जिनके पास है वो बढ़ रही हैं, क्योंकि हेवन आपके ऊपर ओपन हो रहा है। मैं हीलिंग को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं, डिलीवरेंस को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं, विजडम को आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं, टूटे परिवारों को जुड़ता हुआ देख रहा हूं, डाइवोर्सेस को कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं, एक्सीडेंट्स को कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं, बैड न्यूज को कैंसिल होता हुआ देख रहा हूं। गुड न्यूज आपका हिस्सा में आत्मा में आप पर भविष्यवाणी करता हूं। गुड न्यूज आपका हिस्सा में आत्मा में आपके परिवार के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। गुड न्यूज आपका हिस्सा में आपके फाइनेंस के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। गुड न्यूज आपका हिस्सा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी। गैर भाषा में पवित्र विश्वास में प्रार्थना करते हुए हर साज गैर भाषा में प्रार्थना करे, हर होंठ गैर भाषा में प्रार्थना करे। लेब्रोमा लांग्रोबा सांदानाबा साब्रियांदोना लेग्रो सोथो। जैसे आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि वो दूतों को भेज रहा है आपकी रसौलियों को गायब करने के लिए। वो दूतों को भेज रहा है आपके स्किन के रोगों से आपको आजाद करने के लिए। वो दूतों को भेज रहा है आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। वो दूतों को भेज रहा है शैतान के द्वारा डाली गई रुकावटों को फिनिश करने के लिए। बाइबल कहती है जिस तरह डैनियल के पास दुष्ट आत्मा ने रुकावट डाली और परमेश्वर ने दूत को भेजा, मैं देख रहा हूं शैतान जो रुकावट डाले खड़ा है, परमेश्वर अपने दूतों को रिलीज कर रहा है आपकी लाइफ के ऊपर, जो आपको रिलीज कर देंगे सब पुरानी आदतों से यीशु मसीह के नाम में, सब पुराने पापों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सामर्थ को आता हुआ देख रहा हूं, अभिषेक को आता हुआ देख रहा हूं। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। होंठ को खोलो, खुदावंद का आत्मा कहता है गैर भाषा में बातें करो, अपने दिल को खोल दो, उस शक की आत्मा को पीछे कर दो और खुल के अपने अंदर से जो वर्ड तुम्हारे आ रहे हैं जोर से गैर भाषा में बातें करो आत्मा में। ऊंची आवाज में हर साज हर होंठ गैर भाषा में मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको भरे। अभी वो जवानों को भरे, अभी रिसीव करो अपने हार्ट पर हाथ रख के कि आज मैं नए विवेक को जो पवित्र आत्मा मेरे दिल में डाल रहा है मैं उसे हासिल करके यहां से वापस जा रहा हूं। आज से मेरी जिंदगी बदल रही है। अंगीकार करो, आपके बोले गए शब्द आपकी लाइफ में आपको बनाएंगे। अंगीकार करते हुए अपने होंठ को खोलते हुए आज मैं आशीषों को लेके जा रहा हूं, आत्मिक तरक्कियों को लेके जा रहा हूं, आत्मिक बरकतों को लेके जा रहा हूं। आज मैं परमेश्वर के जैसे विश्वास को लेके जा रहा हूं। आज मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी को लेकर जा रहा हूं। आज मैं छुटकारे को लेकर यहां से वापस जा रहा हूं। आज मैं शैतान के बंधनों से छूटकर यहां से वापस जा रहा हूं। आज मैं नशे के बंधनों से छूटकर यहां से वापस जा रहा हूं। वचन कहता है जो नशे के बंधन में है वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि नशा करने वाला अपने शरीर के अधीन है, वो अपने शरीर की अभिलाषाओं के नीचे है।
वो जो परमेश्वर ने उसे बॉडी दी है उसका ध्यान नहीं रख रहा। और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का रहने का स्थान तेरा शरीर है, वो तेरा घर है। तेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। अगर तू उसको नाश करेगा तो परमेश्वर तुझे नाश करेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितने जन यहां पे मौजूद हैं, नशे के सारे बंधन तुम्हारी जिंदगियों को छोड़ के चले जाएं। सारे नशे के बंधन तुम्हारी लाइफ को छोड़ के जाते रहें, टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए आशीष हमारी। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं वायदा करता हूं भूलूंगा नहीं और अमल में लेके आऊंगा। खुदावन आज तेरा आत्मा एक एक जन को जो इस वचन पर अपना कान लगाए छुए और इन्हें सेम वापिस ना जाने दे। आज की रात इनके लिए छुटकारे की रात हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपने होंठों को खोलकर, अपने घुटनों पर आकर, अपनी बाइबल को उठाकर प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर आज मैं अपने कानों को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य इन्हें बनाता हूं। ये जो सुनेंगे उसे ग्रहण करेंगे। मेरी आंखें जो देखेंगी उसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि मैं अपनी आत्मिक आंखों से और अपने आत्मिक कानों से आज सुनूंगा। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर मुझे बढ़ना है, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो, मुझे आगे बढ़ना है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो कि पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझे अपना वचन सिखाएं और समझाएं। अपनी होंठों को खोलो ऊंची आवाज में, अपनी हाथों को उठाओ। आज जो कुछ मैं सुनूंगा खुदाबंद, ये मेरी लाइफ में आशीष का कारण होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हम और प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर, पंजाब की बेदारी के लिए, इंडिया की बेदारी के लिए, उन स्टेट्स के लिए जहां पर परमेश्वर के नाम में उन्हें सताव का सामना करना पड़ रहा है, और इजराइल के लिए और दूसरे देशों के लिए जहां से आप मुझे देख रहे हैं, जहां परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताव का सामना करना पड़ता है। अपने हाथों को उठाएंगे। खामरा चर्च सब ब्रांचेस समेत हम दूसरे देशों के लिए, इंडिया की दूसरी स्टेट्स के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। खुदावंद का आत्मा अपनी ताकत, अपनी जुम्बश के साथ वहां के लोगों में, बिलीवर्स में कार्य करे, उन्हें तसल्ली दे, उन्हें आग दे, सामर्थ दे, उनकी रक्षा करे, डिवाइन हेल्पर्स दे। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। सब स्टेट्स के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद के नाम में अपने देश को खुदावंद के लहू में सुरक्षित करें। अपने फौजियों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करेंगे, सब पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है सब अगुओं के लिए प्रार्थना करो जो पॉलिटिक्स में, ताकि तुम भक्ति, चैन के साथ, गंभीरता से जीवन बिता सको। प्रार्थना करेंगे खुदावंद का आत्मा उन्हें छुए। प्रार्थना करेंगे शैतान के अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। प्रार्थना करेंगे शांति के लिए, जबकि दिन आने वाले बुरे हैं, दिन आने वाले बुरे हैं, महंगाई के हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे खुदावंद का आत्मा अपने लोगों को सुरक्षा दे, अपने लोगों के लिए वो रास्तों को निकाले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है जीसस के लिए। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मेरा यह विश्वास है कि यह वचन मैंने आपको पहले कभी नहीं दिया है, और ये एक पार्ट में ना खत्म होने वाला वचन है।
लेकिन मेरा बिलीव है कि पवित्र आत्मा आज जरूर आपसे बात करेगा इस वचन के जरिए। और जब भी परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को छुड़ाना होता है, या किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीषित करना होता है, तो हमेशा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। जब बाइबल कहती है कि इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस मजदूरी से, इस दुखी कामों से छुड़ा जिससे उनका जीवन दुखी हो गया था, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा के जरिए अपने वचनों को भेजा। आज मेरा विश्वास है कि यह वचन जब आप सुनेंगे, आपके हृदय से परमेश्वर बात करेगा और आप छूट जाएंगे अज्ञानता से भी, शैतान से भी, बंधनों से भी। इसलिए बाइबल कहती है कि सुलेमान ने इस धरती के ऊपर जितनी चीजें थी, सूर्य से लेके, चंद्रमा से लेके, मछलियों से लेके, घोड़ों से लेके, फूल पक्षियों से लेके, हर एक चीज की उसने चर्चा की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया था। जब उसमें बुद्धि का वरदान था तो उसे सब चीजों की नॉलेज थी। परिवार में कैसे चलना है, दोस्तों के साथ कैसे चलना है, समाज के साथ कैसे चलना है। परमेश्वर ने सब प्रकार की बुद्धि उसे दी थी। उसने अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन उसे वो मालूम था कि वो गलतियां हैं, और उसने उन गलतियों का जिक्र भी नीति वचन में किया। जो उसने खुद की, उसने उनका जिक्र भी किया। जब बुद्धि आप में परमेश्वर की बात करती है और आपके अंदर ठहर जाती है, ये आपके छुटकारे का कारण ठहरती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो फ्रीडम है। कोई भी कैमरामैन हिलना मत। आज से कुछ साल पहले जब दुबई में कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें नॉलेज होती है कि हमारे नीचे तेल का एक कुआं है इतना बड़ा, तो आज दुनिया का हर सेलिब्रिटी दुबई में जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। आज चर्च के कितने बिलीवर्स हैं जो वहां पर मिलियनियर्स हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है, ये फ्रीडम लेके आती है। जब आपको ज्ञान हो जाता है, ये आपके लिए छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए मैंने संडे को समझाया था कि परमेश्वर ने कहा ज्ञान के बिना उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। ये कैमरामैन को बिठा दो, सामने वाले को, तुम बैठ जाओ प्लीज, हिलना मत। अब बंद कर दो, साइड पे हो जाओ, थोड़ा सा हिलना मत, तुम बहुत हिल रहे हो। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना ज्ञान के प्रजा नाश होती और बंधनों में जाती है। तो जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, या शैतान के कारण मेरी प्रजा में बीमारियां फैल रही हैं, शैतान के कारण मेरी प्रजा में जादू टोना फैल रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना, शैतान, सब कुछ मैंने तुम्हारे बस में कर दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में वो 50 साल से जो तांत्रिक बैठा है, चाहे तुम 6 महीने के विश्वासी हो, तुम उससे 1 करोड़ गुना भारी हो, तुम उससे 1 लाख गुना भारी हो। मैं सच कह रहा हूं। तुम बंद कर सकते हो ये ड्रोन, ये सब डिस्ट्रैक्शंस। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब बात यह है कि अब चर्च को उस जगह के ऊपर लाया जाए जहां से चर्च को यह बात की नॉलेज हो जाए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शैतान कभी भी आपको हरा सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया था, आकाशवाणी हुई। इमेजिन करो आपके लिए आकाश खुल जाए और ऊपर से परमेश्वर की डायरेक्ट आपको आवाज आए कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और सारी दुनिया इसकी विटनेस हो। और तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। इसका मतलब क्या?
चाहे आपने कैंसर से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे आपने परमेश्वर को देखा हो, परमेश्वर की आवाज सुनी हो, फिर भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। तो यीशु मसीह ने तब शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है, इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यानी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन का ज्ञान नहीं होता तो भी वो शैतान को हरा नहीं पाते। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्क्रिप्चर्स की, बाइबल की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जब वो आराधनालय में बाइबल पढ़ने के लिए यशाया की पुस्तक पढ़ रहे थे कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था आज ये लेख तुम सबके सामने पूरा हुआ है क्योंकि ये वचन मेरे लिए लिखा गया था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं अभी वचन पे नहीं आया हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं कि क्यों वचन को सुनना और समझना और इस पे चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज जो बिलीवर्स हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है मुझे, और जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा 100%। तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। नीति वचन 2:4 में लिखा है, तू बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हो और एक साइड पे बुद्धि रखी हो, तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो होगी जिसमें एक पांडा है। यह पांडा चाइना में मिलता है, इसे आप सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये से बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि ये पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? हम 2 फोटोज देखेंगे और उसके बाद मैं अपना वचन शुरू करूंगा। 2 फोटोज को देखेंगे हम, जो पांडा खा रहा है जिस जगह के ऊपर। उस फोटोज को जहां पर वो बांस को खा रहा है, उन फोटोज को
टीम आपके पास होंगी, वो रिपोर्ट टीम के पास भी हैं। वो फोटो जब आ जाए तो मुझे बताइए। अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बांस खाता है। किसको पता है बांस? जो बांस लगते हैं यहां टेंट, आज तो लगा नहीं, छत पड़ती जा रही है। जल्दी से दिखाना उसे फोटोज में। तो ये बांस खाता है। रीजन क्या? बांस में सबसे कम एनर्जी होती है, तो इसे लगातार बांस को 14 घंटे एक दिन में खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। जबकि ये अगर और चीज खाए तो 2-3 घंटे में अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन प्रभु को मालूम है पांडा जो है ये एक मूर्ख प्राणी है। बड़े ध्यान से इसे अब समझना। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो, ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है, लेकिन बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे? लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। और साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है, और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको इस फोटो की तरह देखता है कि आप देखने में तो बड़े क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन आत्मिक रूप से आप एक मूर्ख विश्वासी हैं। जब एक पास्टर, जब एक सेवक, एक विश्वासी आत्मा में समझदार नहीं होगा तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेंगे कि तुम लोग इतने झंझटों में और शैतान के बंधनों में थोड़ा थोड़ा फंसे रहो, और तुम पूरी तरह से फ्री ना हो पाओ, क्योंकि जैसे ही तुम फ्री होगे तुम अपना नुकसान कर लोगे। बहुत से लोग अगर आज के दिन इस चर्च में हील हो जाएं, मैं गारंटी देता हूं अगले 3 महीने के अंदर वो व्यभिचार में फंस जाएंगे। अगर आज एक गरीब आदमी है, 10 साल बाद उसने एक घर लिया, मैं उसे अमीर समझता हूं कि वो ग्रो हुआ। एक अमीर आदमी है, उसके पास एक घर है, 10 साल बाद भी उसके पास वही है, वो एक गरीब है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को त्याग दिया है या उससे हो नहीं रहा। रीजन क्या है? एक पास्टर के पास अगर 3000 लोग हैं और 10 साल बाद भी 3000 लोग हैं,
एक पास्टर के पास आज 100 है और 2 साल 4 साल बाद उसके पास 400 हैं, वो ग्रो कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब उसे देखता है तो पांडा लाइक बिलीवर के रूप में देखता है। क्योंकि परमेश्वर अगर उसे बढ़ाएगा, वो दूसरों पे अटैक करेगा, अपना भी नुकसान कर लेगा और दूसरों का नुकसान भी कर लेगा। मैंने बहुत से विश्वासी देखे हैं और बहुत से पास्टर्स देखे हैं, वो जैसे ही बढ़ते हैं थोड़ा सा अटैक्स करना शुरू कर देते दूसरों के ऊपर। इस संडे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मुझे 10,000 चेयर्स, 15,000 चेयर लगती है इस हॉल में, इमरजेंसी छोड़ के, क्रिकेट ग्राउंड छोड़ के। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि 25,000 चेयर सिर्फ इस पंडाल में लगनी चाहिए। मैं 10,000 लोगों को ऐड करने जा रहा हूं तेरी चर्च में। मेरी बात सुनो, कोई भी 10,000 की एक मेगा चर्च होती है जो 20 साल बाद लोग लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं 3 महीनों में 10,000 चर्च ऐड कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बढ़ना है आपको बुद्धि से चलना होगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं, जैसे थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे पास्टर्स पे अटैक करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन पर्सनल जेलसी है और अटैक कर रहे हैं। और परमेश्वर देखता है कि नहीं, तू पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक पास्टर है, मैं तुझे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं, मैं तुझे इसी लेवल पर रख सकता हूं क्योंकि अभी तेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं। तो परमेश्वर उसे खाने के लिए बांस देगा ताकि 14 घंटे तू बांस खाता रहे, खाता रहे, खाता रहे। क्योंकि अगर तू मीट खाकर अपना पेट भर लेगा तो बाकी टाइम तू दूसरों को और अपने आप को नाश करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मैं तुझे बांस देता रहूंगा कि तू उसे खाता रहे, बिजी रहे, ताकि तू भूल जाए तुझे दूसरों को और अपने आप को तंग करना है। क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। विजडम नहीं है तो परमेश्वर तुम्हें नहीं बढ़ा सकता, तुम्हें आगे नहीं लेके जा सकता। मुझे परवाह नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे लोगों के पास क्या हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं अपना देख रहा हूं, मुझे बढ़ना है। मेरे लाइफ में कौन सी कमी है, मुझे कौन सी चीज पे काम करना है, मुझे कौन से हिस्से पे काम करना है, आत्मिक क्षेत्र में मुझे कौन सी चीजों में आगे जाना है। कई बार मैं अपनी लाइफ में शारीरिक क्षेत्रों को छोड़ देता हूं कि ये शारीरिक चीज, ये शारीरिक छोड़ देता हूं। आत्मिक क्षेत्रों में, शारीरिक भी वो जो सेवकाई से संबंधित है, लेकिन मैं आत्मिक क्षेत्र में काम करता रहता हूं। कितनी देर तक? क्योंकि मैं अंदर से फाइट कर रहा हूं कि मुझे ये करना है, ये करना है, इस चीज को कब्जा करना है। जब मैं उस चीज पे कब्जा कर लेता हूं फिर मैं बाहर निकलता हूं, चाहे मुझे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, महीना लगे, हफ्ता लगे। उसके बाद बाहर आता हूं तो मुझे मालूम होता है मैं ग्रेस लेके आया हूं, अब परमेश्वर मुझे रोकेगा नहीं। अब जिस चीज पे मैं हाथ डालूंगा वो होता जाएगा, क्योंकि अब मुझे बांस खाने की जरूरत नहीं, मैं मीट खाकर बाकी हफ्ते, बाकी घंटे काम कर सकता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आप एक ऐसे पास्टर हैं जो चुगलियां करते हैं, आप एक ऐसे पास्टर हैं जो दूसरे पास्टर्स की सेवकाई में क्या हो रहा है आपको ज्यादा इसका ज्यादा आपको लालसा है, ज्यादा आपको चुगली वाला वो एक अंदर से कीड़ा है, तो परमेश्वर ये मेक श्योर करेगा कि आप उस छोटी सी सेवकाई और छोटे से दायरे में ही रहें और उसी बांस को खाते रहें और हगते रहें और खाते रहें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप 2-3 घंटे में मांस खाएं और बाकी दिन आप बिना बुद्धि के घूमें और दूसरों को भी नाश करें और अपना भी नाश करें। और जैसे ही आप में बुद्धि बढ़ती है, परमेश्वर कहता ओह इसमें बुद्धि बढ़ गई है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा एक टैलेंट वेस्ट हो। अब जब इसमें बुद्धि बढ़ गई है तो मैं इसको बांस हटाकर मैं इसे मीट दूंगा, मैं इसे फल दूंगा, मैं इसे सब्जियां दूंगा जो इसको जल्दी एनर्जी देंगी और ये फिर जल्दी से काम करने पाएगा। क्योंकि अब इसको दूसरों को अटैक नहीं करना, अब इसको फलाना क्या कर रहा है, अब इसको बढ़ना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? A panda like believer, a panda like pastor, a panda like minister, एक सेवक जो पांडा की तरह है, एक विश्वासी जो पांडा की तरह है, बुद्धिमान नहीं है। इसलिए परमेश्वर मेक श्योर करता है आप बिजी रहें, उस छोटे से दायरे में आप बिजी रहें, आप 14-14 घंटे वही काम करते रहें। क्योंकि प्रभु को मालूम है
आप जैसे ही पवित्रता आई, आप जैसे ही उस बीमारी से थोड़ा सा हटेंगे, आप पाप में गिर जाएंगे। जैसे ही खुदाबंद आपको पैसा देगा, आप तभी दारू पीना शुरू कर देंगे। अब नहीं पी रहे आप। जिस दिन आप परमेश्वर को यकीन दिलवा देंगे कि प्रभु मुझे पैसा दे, मैं बिगड़ूंगा नहीं, मुझे सेहत दे, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, सडनली एट दैट सेम सेकेंड आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रभु आपको देख रहा है, आपको फैमिली ने चर्च भेज दिया, आपने कहा पापा मुझे चर्च जाना है, पापा ने कहा बेटा तू लड़की है, जवान है, तू चर्च मत जा, मेरे को डर है। नहीं पापा मुझे जाना है। आप चर्च में बैठी हैं, परमेश्वर का बड़ा प्लान है, लेकिन चर्च आने के बाद अब आपको लड़के दिखाई दे रहे हैं कि मुझे किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में निराशा है, क्योंकि आपकी मम्मी आपसे प्यार नहीं करती, आपका भाई आपको गालियां निकालता है, आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। तो आप ये साबित कर रही हैं कि आप पांडा हैं, कि परमेश्वर मुझे बुद्धि नहीं है तो मुझे आशीष मत देना। ऐसा ना हो कि जब मैं आशीष पा जाऊं तो अपना भी नुकसान करूं और दूसरों का भी करूं। तो परमेश्वर आपको उसी छोटे लेवल पे रखेगा कि आप उस बांस को खाते रहें 14 घंटे अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए, ताकि आप दूसरी चीजों पर ध्यान ना दें। आज बहुत से विश्वासी इसलिए आशीषित नहीं है कि प्रभु दे नहीं सकता, वो इसलिए विश्वासी नहीं कि प्रभु को यकीन नहीं है, प्रभु को पता है ये आत्मिक बुद्धिमान नहीं है। जी जैसे ही आज अगर चर्च में अनाउंसमेंट होती है ना, अच्छा ठेकेदार चाहिए 10 तरह के ठेकेदार चाहिए, कल को चर्च में आ जाना, आप हैरान हो जाएंगे। जो क्रिश्चियन ठेकेदार हैं उनका काम भी जीरो है, सबका नहीं, अच्छे क्रिश्चियन भी ठेकेदार हैं, लेकिन दूसरों से वो ज्यादा ठगियां मारने वाले हैं। जबकि परमेश्वर के मुताबिक एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर उस एरिया में एक ठेकेदार के रूप में है तो सबसे मशहूर वही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, सब जातियों से श्रेष्ठ, सबसे ऊपर तुम होगे। लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे ही उसको ठेका मिलता है, आज मैं हैरान हूं, आप चर्च के बाहर कोई दूसरी जगहों पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहां से 1500 रुपए लेते हैं, जैसे चर्च का नाम आता है, अच्छा बड़ी चर्च है, 6000 रुपए लेंगे। क्यों? और यही चीज है जो परमेश्वर को नापसंद है, कि आपने अमीर आशीषित चर्च को देखा, आपने उसे लूटना शुरू कर दी। आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, आप एक मूर्ख हैं, आप नहीं जानते कि वो आपको सेवा का एक मौका दिया था परमेश्वर ने, जो आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। आपने खो दिया तो फिनिश, दोबारा वैसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं प्रभु का दास नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो, जो मैं कह रहा हूं अगर ना हो तो मैं बता रहा हूं। लेकिन जब एक पांडा लाइक बिलीवर हमारे पास होता है, वो वही गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है बहुत कम है। जबकि जब चर्च का काम आना चाहिए तो जो बाहर 1000 का है, चर्च को 500 में होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, जो बाहर 1000 में लोग कर रहे हैं, चर्च में 5000 मांगते हैं। क्यों? वो लूटने की कोशिश करते हैं। कितने लोग हैं जो चर्च में अपना टैलेंट यूज कर रहे हैं, आप प्लम्बर हैं, आप ठेकेदार हैं, आप कुछ हैं, लेकिन जैसी चर्च में से आपको काम का न्योता मिलता है, आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। यह प्रूफ है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे उसी लेवल से बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि तू एक पांडा के जैसा बिलीवर है। तुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी बुलाहट थी सेवकाई की, तुझे चर्च में जाना था, सेवा करनी थी, और फिर मैं तुम्हें बढ़ाता और बाहर से तुझे आशीषित करता, पर तू लालची निकला। नेहम्याह के समय में भी लालची विश्वासी थे, भाइयों से ब्याज लेते थे, परमेश्वर के भवनों को लूटते थे। तो ये आज अगर बढ़ना है तो परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता, हम पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर परमेश्वर की कितनी बुद्धि है। क्या हम परमेश्वर के प्लान को समझ पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के इंतजाम को समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे बीच में होकर कर रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है? क्या हम समझ पा रहे हैं कि हम आशीषित इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारा कैरेक्टर अभी तक परमानेंट नहीं है? हमारा कैरेक्टर बहुत ही पानी के ऊपर जैसे डड्डू तैरते हैं उनकी तरह है, गहरी जाने वाली मछलियों की तरह नहीं है।
आज लोग व्यभिचार नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। आज चोरी नहीं करते, उनको मौका नहीं मिला। जैसे चर्च में ब्रांच में ड्यूटी मिलती है, वैसे चोरियां करनी शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि तुम असल में एक चोर थे, असल में एक व्यभिचारी थे, इसलिए परमेश्वर ने तुमको बढ़ाया नहीं। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि तुम एक पांडा की तरह बिलीवर हो। वो तुम्हें जांच रहा था, परख रहा था, तुम अपनी जांच में, परख में फेल निकले। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो पांडा बुद्धिमान नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसको 14 घंटे खिलाता है। जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मांस खा सकता है, इसकी आंतड़ियों से ये उसी तरह का बियर है, भालू है, जिस तरह के दूसरे हैं, पर फिर भी परमेश्वर उसे बांस ही खिलाता है क्योंकि वो मूर्ख है। अगर उसके पास 9 घंटे बचेंगे तो वो 9 घंटे में एक चोट पक्का लगवाएगा और मर जाएगा। पांडा की एक और खासियत है, पांडा की यह खासियत है कि पांडा इतना डम्ब है कि जो फीमेल पांडास हैं वो एक साल में सिर्फ 3 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसीलिए पांडास की गिनती बहुत ही स्लो है, और बहुत ही स्लो है, इतनी स्लो है कि जब 3 दिन साल में होते हैं जब मादा पांडा प्रेग्नेंट हो सकती है, तो भी उन दिनों में भी जो मेल पांडा है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उनको बच्चे जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह से आज पास्टर्स को और बिलीवर्स को रूहें जन्माने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा ए पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर, जिसे जन्म देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे मतलब है कि वो 14 घंटे बांस पे बांस खाई जाए बस। जिसे मतलब है नौकरी पे गए, नौकरी से आ गए, मम्मी के साथ शॉपिंग चले गए, मम्मी के साथ वापस आ गए, रिश्ता ढूंढने चले गए, रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता रख लिया, कभी बुआ घर चले गए, उसको सारी चीजों में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर उसे बोलो आज इस हफ्ते कितने लोग थे जो रूहों को जन्म देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गए? कोई नहीं। इसका मतलब आप एक पांडा लाइक बिलीवर हैं, क्योंकि पांडा भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। जबकि साल में सिर्फ 2-3 दिन ऐसे होते जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कभी वो इंटरेस्ट नहीं होता, कभी मेल का इंटरेस्ट नहीं होता, तो कितने कितने साल उनके बच्चा ही नहीं होता, क्योंकि साल में सिर्फ 3 दिन होते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो सकती। तब उन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। तब भी कभी किसी का इंटरेस्ट नहीं, कभी कोई पांडा खा रहा है, कभी पांडी खा रही है। उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह एक विश्वासी में आज रूहें पैदा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट है बस अपने परिवार में, बस वहां गए, यहां से वहां आ गए, वहां से वहां चले गए, फिर उधर से इधर आ गए। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर में, रूहें बचाने में, रूहें परमेश्वर के किंगडम में मुझे किस तरह लेके जानी है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स मीन परमेश्वर उन्हें देखता है एक पांडा लाइक बिलीवर, ए पांडा लाइक पास्टर। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आप पांडा लाइक बिलीवर और पांडा लाइक पास्टर हैं तो परमेश्वर मेक श्योर करेगा कि आप उसी हद में रहें। वो आपको ऐसे काम दे देगा कि आप आगे ना बढ़ सकें, क्योंकि आप में वो बुद्धि नहीं कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे उसी बुद्धि के साथ अपना भी नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे, और अपने साथियों का नुकसान करेंगे, और दूसरों का नुकसान करेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी का नुकसान करें। तो परमेश्वर फिर चाहता है कि हम उसी छोटे दायरे में रहें और वही करते रहें, क्योंकि बुद्धि की कमी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्यों उन्हें बांस खाने को दिया? परमेश्वर हमें जानवरों के बीच से सिखाता है। परमेश्वर कहता है कौओं को देखो, चिड़ियों को देखो। बाज की तरह वो हमें बलवान करना चाहता है। वो उदाहरण देता है हमें जानवरों का, क्योंकि जानवर परमेश्वर ने बनाए हैं। एक घर में 2 बर्तन होते हैं, एक कूड़ेदान के लिए, एक पानी पीने के लिए। दोनों परमेश्वर ने बनाए हैं, दोनों आपके घर के बर्तन हैं। कूड़े वाला भी आपके घर का बर्तन है, पानी पीने वाला भी आपके घर का बर्तन है। एक निरादर के लिए, एक आदर के लिए। परमेश्वर ने हर तरह के जीव जंतु बनाए हैं हमें सिखाने के लिए। आप जानते हैं पांडा क्यों उन बांस को खाता है, और सिर्फ बांस को ही खाता है?
और वो बांस को ही खाता रहता है 14 घंटे, क्योंकि बांस बहुतायत में होता है। जब एक पांडा बांस को खाता है तो बांस को खाने के लिए उसे किसी दूसरे जानवर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। अगर चीता हफ्ते में एक बार खाता है, कई बार 2 हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, जब उसे मिल जाए, जब वो चीता खाता है, जब एक हिरन का वो शिकार करता है या एक लेपर्ड, एक तेंदुआ शिकार करता है, तो उस शिकार को पकड़ के अपने जबाड़े से वो पेड़ के ऊपर ले जाता है। कई बार उससे हाइना लड़ते हैं, लकड़बग्गे लड़ते हैं, कई बार तेंदुओं से शेरनी लड़ पड़ती है, कई बार तेंदुओं से और जानवर लड़ते हैं उस शिकार को अपना करने के लिए। कई बार उसे पाड़ देते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा कोई ले जाता है, गिद्ध भी आ जाते हैं, बाज आ जाता है, कई बाज नहीं आते तो गिद्ध आ जाते हैं। तो कई तरह के जानवर उससे फाइट करते हैं, क्योंकि वो जल्दी एनर्जी देने वाला एक मीट है। लेकिन पांडा के साथ वो क्यों बांस खाता है? क्योंकि बांस खाने के लिए पांडा को किसी भी तरह की लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह आज के बिलीवर हैं, पांडा लाइक पास्टर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल लड़ना पसंद नहीं है, वो लड़ना नहीं चाहते। उनका पति जब कहता है, ओए चर्च गई तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा ठीक है जी, चर्च जाना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें लड़ना पसंद नहीं है। वो पांडा लाइक बिलीवर है। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई कहता है, ओए तेरी खबरदार जो चर्च गया थे, ठीक है भाई जी, आप चर्च जाना बंद कर देते। आप पांडा लाइक बिलीवर हैं। पांडा जब बांस खाता है तो बांस खाने के लिए उसे किसी के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुतायत में हर जगह बांस लगे हैं। चाइना में घास की तरह बांस लगे हैं। एक जगह कोई लड़ेगा, दूसरी जगह चल जाएगा, तीसरी जगह इतना बांस लगा, कोई बांस के लिए लड़ता ही नहीं। उसी तरह से विश्वासी हैं जो लड़ना नहीं चाहते, अपने विश्वास के लिए लड़ना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदार से लड़ना नहीं चाहते, अपने दोस्त से लड़ना नहीं चाहते, वो हर जगह पांडा बनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान नहीं बनाया, क्योंकि जब बुद्धि आएगी तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी। ऐसी ब्लेसिंग्स आएंगी जो पहले कभी नहीं थी, ऐसी सेवकाई आएगी जो पहले कभी किसी की नहीं थी, ऐसी ताकत आएगी, ऐसा फाइनेंस आएगा जो पहले कभी नहीं था। लेकिन उस लेवल से पहुंचने के लिए हमें पांडा की बुद्धि से आजाद होना पड़ेगा, क्योंकि पांडा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, क्योंकि बांस हर जगह मौजूद है। आसान लाइफ हर जगह मौजूद है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पांडा की तरह जियो, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ, बिना लड़े। आपको लड़ने की जरूरत नहीं। और परमेश्वर क्या कहता है? शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा शैतान के सामने से भाग जा, कभी कभी सामना कर। 4 तरह की बुद्धि है: अर्थली विजडम, इंटेलेक्चुअल विजडम, डेविलिश विजडम, हेवनली विजडम। एक बुद्धि है जो इस धरती की है, एक बुद्धि है जो इंटेलेक्चुअली आप पढ़ के हासिल करते हैं। कई बार बिना पढ़े लिखे भी लोग बुद्धिमान होते हैं। हमारे रिश्तेदार आड़तीए हैं, लाखों रुपए का हिसाब बिना पढ़े, जो पुराने लोग होते थे बिना पढ़े, 0 क्लास पढ़े, लाखों रुपए का हिसाब आप कैलकुलेटर में करोगे वो ऐसे ही कर देंगे मुंह से। अर्थली विजडम। एक है इंटेलेक्चुअल विजडम, आप पढ़ाई से हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट, आप MBA कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल विजडम हासिल कर रहे हैं। एक विजडम है डेविलिश विजडम, शैतान की विजडम। डैनियल की चुगली करने वाले लोग जो जाके राजा को बोलते, डैनियल हमने कहा था ना तेरे अलावा जो कोई प्रार्थना करेगा किसी और परमेश्वर को वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। देख डैनियल प्रार्थना कर रहा है किसी और परमेश्वर से। उन्हें मालूम था कि डैनियल ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु के सामने नहीं रुकेगा। ये थी डेविलिश विजडम, शैतानी बुद्धि, किसी को नाश करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए यूज करना, डेविलिश विजडम। एक है हेवनली विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। कई बार आप अर्थली बुद्धि लगाते हो, जान है तो जहान है, आज विरोध हो रहा है चलो चुप कर जाते हैं, आज विरोध हो रहा है चलो शांत होकर बैठ जाते हैं। ठीक है भाजी मैं नहीं मानता, ये सुनू, अंदरों तो मान लांगे, ये सुनू 6 महीने बाद फिर चर्च चल जाएंगे। ये इंसानी बुद्धि है। और एक बुद्धि होती है हेवनली बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, जो डैनियल के पास थी। जब डैनियल बच्चा था और बंदी बना लिया गया तो डैनियल ने कहा अपने खाने वाले से, जो उसको खाना देता था, कि ये खाना मैं नहीं खा सकता,
ये बाइबल में मना किया हुआ है। उसको मालूम था कि ये खाना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने उसका मेन्यू निर्धारित किया था अपने खान सामे को कि ये खाना तू इन बच्चों को दिया करेगा, इनको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा, और फिर मेरे राज्य में तू इनको मंत्री बनने के लिए मेरे सामने पेश करेगा। लेकिन डैनियल अर्थली विजडम से नहीं चला कि ठीक है आज चुप बात मानते हैं, ऐसा ना हो मौत की सजा राजा दे दे या राजा मुझे कहीं और दुखी कर दे, जेल में डाल दे। उसने हेवनली बुद्धि का इस्तेमाल करके कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जेल में दे दे, मुझे मौत दे दे, लेकिन मैं बाइबल को तोड़ूंगा नहीं। तो ये हेवनली बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसी डैनियल को उस राज्य में राजा के बाद सबसे ऊंचा पद दिया जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। सबसे ऊंचे पद के ऊपर वो आपको रखना चाहता है। अब आज वो राजा जीसस क्राइस्ट है हमारे लिए। आज सबसे ऊपर हमारी लाइफ में यीशु मसीह होगा और उसके बाद हम होंगे। हालेलुया। लेकिन आज जो बिलीवर है वो अर्थली विजडम को यूज करना चाहता है, शारीरिक बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं हेवनली बुद्धि को यूज करूं, क्योंकि जब आप हेवनली बुद्धि को, ईश्वरीय बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तब आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, जो पांडा लाइक बिलीवर नहीं करते, क्योंकि उनको बांस खाना है 14 घंटे, तो बांस बहुतायत में मिलता है तो उन्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन बांस के अंदर एनर्जी नहीं है, बांस आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, बांस आपके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहा जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। जब पांडा का बच्चा होता है आप हैरान हो जाएंगे, पांडा इतना बड़ा होता है और बच्चा हाथ के जितना होता है, क्योंकि पांडा के अंदर वो ताकत नहीं है एक स्वस्थ, एक बिग बेबी को जन्म देने की। जब आपके अंदर बुद्धि नहीं, आप फाइट नहीं करना चाहते परमेश्वर के लिए, आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, आप फोन फेसबुक नहीं छोड़ पा रहे तो आपने उसे लाइफ का हिस्सा बना दिया है, आप नहीं छोड़ पा रहे, और स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल 8 बजे शुरू होता है और स्क्रॉल कब 11 बज जाते मालूम नहीं होता। आपने समर्पण कर दिया है व्यभिचार के आगे। आपको मालूम है आपकी मैरिज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक हो रहे, फिर भी आप व्यभिचार में गिरना छोड़ते ही नहीं हैं और प्रभु के सामने बोलते प्रभु मेरी मुसीबतों को कब दूर करेगा। क्या मूर्खताई है ये। हजारों बिलीवर्स को मैं जानता हूं जो ऑफिस में आकर रोते हैं प्रभु मेरी मुसीबत को कब दूर करेगा, और अगर लाइफ की स्टोरी सुनो हर 6-6 महीने बाद एक नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड होती। यू आर ए पांडा लाइक बिलीवर। दिखने में क्यूट हो, दिखने में बड़े हो, लेकिन खोखले हो, वेस्ट कर रहे हो समय को, क्योंकि मूर्ख हो। प्रभु तुम्हें बुद्धिमान नहीं बनाना चाहते, तुम बनना नहीं चाहते, वो तुम्हें मीट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और उसके बाद घूमोगे, अपना नुकसान करोगे और दूसरों का करोगे और अपने परिवार का करोगे। तुम फाइट नहीं करना चाहते, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस व्यभिचार से, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस चोरी की आत्मा से, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस पाप से, आंखों की गंदगी से, उस नशे से। तुमने उस नशे के आगे समर्पण कर दिया है क्योंकि तुम एक पांडा लाइक बिलीवर हो। हालेलुया। कब घंटों बीत जाते हैं वचन सुनते हैं, मुझे मालूम नहीं होता। मुझे लगता है आज ये वचन आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, संडे इसका हम सेकंड पार्ट सुनेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ ये 50% कंप्लीट हुआ है। अब मैं आगे बात करूंगा कि किस तरह से इस पांडा बुद्धि से आजाद होना है, और तुम आजाद होके रहोगे। इसी हफ्ते तुम फ्री हो जाओगे। आमीन होना चाहिए चर्च। अगर तुम पांडा बुद्धि से आजाद नहीं होगे ना तो आई फील सो सॉरी फॉर यू। मुझे बहुत तरस आएगा तुम पर, क्योंकि तुम वेस्ट करोगे अपनी लाइफ को उसी सेम लाइफ, सेम दिनचर्या में, और प्रभु तुम्हें अलाउ रखेगा, वो अलाउ करेगा तुम्हारी लाइफ में लिमिटेशंस को, कि वो तुम्हें बांध के रखें, तुम्हारी हदें हमेशा छोटी रहें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी हदों को वो बढ़ा करके तुम्हें खत्म नहीं होने देना चाहता।
मैं तुमको चैलेंज करता हूं चर्च, अगर तुम परमेश्वर को ये यकीन दिलवा दो कि तुम आशीषों के बाद पवित्रताई में, वफादारी में रहोगे, सेकंड्स में ब्लेस होगे तुम। मैं नहीं कह रहा दिनों में, सेकंड्स लगेंगे। जस्ट 2 और 3 एंड कुछ 4 और 5 ऐसी चीजें होंगी, लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी अगर तुम यकीन दिलवा दो कि आप नहीं गिरेंगे। नहीं तो इस फुल फोटो को याद रखना जो स्क्रीन पे दिखाओ, फुल फोटो, पांडा लाइक बिलीवर। इस फुल फोटो को याद रखना सदा, कि जो सामने विश्वासी खड़े हैं और एक विश्वासी उसी टानी पे खड़ा है और उसी टानी को काट रहा है, तुम फिर उस विश्वासी की तरह हो। लेकिन प्रभु नहीं चाहता तुम एक पांडा लाइक बिलीवर बनो। नीतिवचन 1 उसकी 7, नीतिवचन 1 उसकी 5, नीतिवचन 12 उसकी 15, पहला शमूएल 10 उसकी 10 और 11, नीतिवचन 9 उसकी 10, नीतिवचन 2 उसकी 4, याकूब 1 उसकी 5, भजन संहिता 19 उसकी 7, पहला शमूएल 25। इसमें से बहुत सा वचन आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे संडे कंटिन्यू मैं करूंगा और बताऊंगा कि पांडा की जैसे बुद्धि से कैसे फ्री होना है। और जब तुम एक बार पांडा जैसी बुद्धि से फ्री हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ दूर से नजर आएगी, इतना चमकेगी, इतना चमकेगी, इतना चमकेगी, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। नीतिवचन 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। आज हमने ये बात की है कि बुद्धि अगर ना होगी तो किस तरह का सफरिंग्स हमें लेनी पड़ेंगी, किस तरह के हदों के अंदर हमें रहना पड़ेगा, किस तरह के जीवन को हमें जीना पड़ेगा कि परमेश्वर जानता होगा कि मैं इसको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं तो ये खुद भी नुकसान रखेगा और दूसरों का भी करेगा। तो हमें पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक विजडम से फ्री होना है। पांडा की जैसी बुद्धि से फ्री होकर हमें ईश्वरीय बुद्धि की ओर बढ़ना है, और उसके बारे में हम संडे बात करेंगे। और आपको मैंने बता दिया है, फाइट करना शैतान से, शरीर की अभिलाषाओं से, बच्चे को जन्म देना, आत्मिक बच्चों को सुसमाचार देना, और फिर बुद्धि हासिल करना। कौन सी वाली? अर्थली हो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल हो अच्छी बात है, डेविलिश नहीं होनी चाहिए, और हेवनली हो आपको होनी चाहिए। एक व्यक्ति हो सकता है 40 डिग्रियां लेकर इंटेलेक्चुअल विजडम में हाईएस्ट लेवल पे हो, और हेवनली विजडम में वो एक पांडा लाइक बिलीवर हो। तो अगर आपको वो बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर देना चाहता है, तो आपको संडे का वचन अभी सुनना है। यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। तो हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उस बुद्धि को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और एक बार जब वो बुद्धि आपके अंदर आ जाती है, उसके बाद आप नहीं प्रेयर करेंगे प्रभु मुझे बढ़ना है। मैं यहां खुदा की प्रेजेंस में बैठा हूं। हमने ये कितने लाख स्क्वायर फुट का हॉल बनाया है? 3 लाख स्क्वायर फुट का हॉल भर चुका है। संडे ओवरफ्लो हो रहे हैं। 3 लाख स्क्वायर फुट, 50,000 यहां चेयर लगेगी, 25,000 चेयर, सिर्फ चेयर जो सिर्फ साइड्स पे लगती है 25,000, और बीच में लोग अभी नीचे बैठे हैं सभी। 80% 70% लोग तब नीचे बैठेंगे 25,000 लगने के बाद भी। मैंने नहीं कहा प्रभु को मुझे 10,000 लोग और दे 2-3 महीनों में। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि चेयर्स बढ़ा, क्योंकि मैं तुझे लोग देने। मैंने नहीं कहा,
जब आप विजडम में बढ़ेंगे, आप कई बार प्रेयर भी नहीं करेंगे और प्रभु आपको देगा। क्यों? एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वेट बढ़े प्रभु, मेरा वेट बढ़े। एक जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु मेरे कद को लंबा कर। एक घोड़े के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तेज भागूं। एक शेर के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर दलेरी भर। जैसे वो बड़ा होगा दलेरी उसके अंदर होगी। घोड़ा जैसे बड़ा होगा वो तेज दौड़ेगा। जिराफ जैसे बड़ा होगा वो ऊंचा सबसे लंबा होगा। हाथी जैसे बड़ा होगा सबसे भारी होगा। तुम आत्मा में बड़े भारी होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम आत्मा में बड़े सामर्थी होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा तुम आगे बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने आज का वचन समझ रहे हैं? तो ये बात समझ लेना कि अगर मेरी हदें नहीं बढ़ रही हैं तो मुझे बुद्धि चाहिए। हो सकता है परमेश्वर जब मुझे देख रहा हो तो एक पांडा लाइक बिलीवर की तरह देख रहा हो, और मैं देख रहा हूं प्रभु मुझे तू मीट क्यों नहीं देता। और प्रभु सोच रहा हो बेटा अगर मीट दे दिया तो वो 9 घंटे जो बचेंगे तो अपना नुकसान कर लेगा। वो अमीरी जो तू मांग रहा है तेरे नरक में जाने का कारण बन जाएगी। बेटा पहले बुद्धि हासिल कर, वो अमीरी तेरे लिए बनाई गई है। पहले बुद्धि हासिल कर, क्योंकि तेरी चंगाई के लिए मैंने कोड़े खाए हैं। अपने हाथों को उठा। मैं प्रार्थना करता हूं तुम इस पांडा लाइक बिलीवर की स्पिरिट से आज आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। सब जन खड़े हो जाओ। उस ऑयल को निकालो। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। ऊंची, हल्का सा ऊंचा। छुटकारा, 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 छुटकारा। और हेवनली वॉइस हल्का सा ऊंचा। छुटकारा, छुटकारा। सब जन खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं उस ऑयल को परमेश्वर ने आज मुझे दिखाया है, उसे मसा किया है, और उस ऑयल के अंदर परमेश्वर ने अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस के साथ, अपनी पावर के साथ उसे टच किया है। अपने माथे पे लगाओ उस ऑयल को और खुदावन से बात करो कि परमेश्वर आज जब मैं इस ऑयल को लगा रहा हूं मैं हीलिंग, मैं डिलीवरेंस को ले रहा हूं। ऊंची आवाज में खुदावन से बात करो। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है। मौत, बीमारी, पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा। ये जो ड्रमर है ना, ये तुम्हारी बीट को हिला देता है। ये गलत बजाता है ड्रमर। इसे बीट में रहना है, पकड़ के रखना है, ऐसे भागना नहीं है आगे। छुटकारा, 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 छुटकारा।
छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। खींच के रखना है पर बीट आगे नहीं लेके जाना। दिया छुटकारा 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 छुटकारा। मैं आज देख रहा हूं जो ऑयल लगा रहे अपने माथों के ऊपर, ऑयल लगा रहे अपने शरीर के ऊपर, पांव के ऊपर, सिर के ऊपर, माथे के ऊपर, बीमारी वाली जगहों के ऊपर उस ऑयल को लगाओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये अभिषिक्त ऑयल जहां जहां भी लगे, यहोवा का आत्मा आपको छुए और आप चंगे हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बीमारी का आत्मा आपको छोड़ के जाता रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पांडा लाइक विजडम, पांडा लाइक बिलीवर्स का आत्मा आपको छोड़ के जाता रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। बुद्धि का आत्मा आप में प्रवेश करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से, छुटकारा 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 छुटकारा। राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं लोगों के टखनों के ऊपर बल आते हुए, घुटनों पे बल आते हुए, सिर पर बल आते हुए, माइग्रेन से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आजाद होते हुए, हर तरह के रीढ़ की हड्डी के रोगों से आजाद होते हुए, अस्थमा से आजाद होते हुए, हर तरह के रोग से जो अस्थमा नहीं है लेकिन फेफड़ों का है, आपको आजाद होते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विजडम की आत्मा को मैं देख रहा, जैसे वो ऑयल आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, परमेश्वर की बुद्धि का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। पांडा लाइक बुद्धि का आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, जितने लंगड़े हैं वो चले, जो बच्चे आज तक नहीं चले, यीशु के नाम में बच्चों उठो और चलो, क्योंकि यहोवा का आत्मा तुम्हें खड़ा करता है। मैं डांटता हूं मंद बुद्धि को यीशु के नाम में। मैं डांटता हूं यीशु के नाम में ऑटिज्म की आत्मा को। मैं डांटता हूं यीशु के नाम में शैतानी आत्मा को तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन बोलकर यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। प्रभु का आत्मा कह रहा है जो नहीं कर सकते वो करना शुरू करो, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में मौजूद है। वो सिर्फ मेरी आवाज को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी उपस्थिति आपके बीच में है। मैं देख रहा हूं जैसे आप जो नहीं कर पा रहे थे उन बाजुओं को हिलाना शुरू करो जो फ्रोजन हो चुकी हैं। जो कठिए के साथ आप चल नहीं पाते थे, चलना शुरू करो। जो देख नहीं पाते थे, आंखों पे हाथ रखो और मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्मा तुम्हारे कानों को, आंखों को छोड़ के जाती रहे। सारा मोतिया, काला मोतिया, व्हाइट मोतिया तुम्हारी आंखों को छोड़ के जाता रहे। हर तरह की आंखों का रोग जो आपको शुगर से हुआ है, वो हर तरह का रोग जो आंखों पे शुगर से हुआ है, जो दिखना बंद हुआ, कम हुआ, धुंधला हुआ है, यीशु के नाम में आंखें साफ हो जाएं। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। जितनों के पर्दे फटे हुए हैं, पर्दे बने नहीं, कान के पर्दे नहीं हैं, इन्फेक्शंस हैं, बहरे हैं, सुनता नहीं, गूंगी बहरी आत्माओं यीशु के नाम में कानों को छोड़ो और निकल जाओ। कान यीशु के नाम में सुनने लगे राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई बरकत हमारी है। कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, कुदरत से शैतान लताड़ा लताड़ा, छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा यीशु नासरी ने दिया, छुटकारा 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 छुटकारा। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि यंग सिस्टर्स को, एक यंग सिस्टर को जो परेशान है इस डिप्रेशन की स्पिरिट के साथ, परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है। तू नीचे बैठती है लेडीज सेक्शन के अंदर, और मैं परमेश्वर की आत्मा तुझे मैं छूता हुआ देख रहा हूं। सब प्रकार के डिप्रेशन के रोगी अपने छाती के ऊपर हाथ रखे और सिर पे हाथ रखें। अपना दाहिना हाथ सिर पे रखे, बाइना हाथ छाती पे रखें। यीशु के नाम में डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। डिप्रेशन राइट नाउ आउट आउट। यीशु के नाम में निकल जाए इन शरीरों को छोड़ के, इन आत्मा को छोड़ के, ब्रेन को छोड़ के, इनकी थिंकिंग सोचों को साइकोलॉजिकली हर तरह से इनकी लाइफ को छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम में। डिप्रेशन का आत्मा आमीन बोलो और आजाद हो जाओ। मौत बीमारी मैं देख रहा हूं जो लोग कर्ज के नीचे थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वचन कहता है जो काट पे लटकाया जाता है तुम्हारे लिए वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने। मैं प्रार्थना करता हूं जनरेशनल कर्सेस, वंशों के श्राप आपकी लाइफ को छोड़ के जाते रहें, जैसे आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और पूरी तरह से आजाद हो जाए वंशों के श्रापों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं एक श्राप को, ये श्राप से ज्यादा एक और चीज है, ये एक नेगेटिविटी का स्पिरिट है। हर टाइम नेगेटिव रहना, फ्रस्ट्रेट रहना, खिंचे हुए रहना, ये नेगेटिविटी का स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ बिलीवर्स को छोड़ के अभी जाता रहे, खासकर बहनों को, जो भाई काम करते हैं खासकर उनको, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, राइट नाउ छोड़ के जाता रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से छूट जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं हर तरह के रोग को, प्रार्थना करता हूं राइट नाउ शुगर को, बीपी को, कैंसर को, एड्स को, आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है अगले 5 मिनट अपने अधिकारों का प्रयोग करो। हर प्रकार की बीमारी का नाम लो जो तुम्हें तंग करती है और बोलो आउट हो जाए यीशु के नाम में। हर साज उन्हें आउट करे, हर शरीर उन्हें आउट करे, हर रोग, शुगर आउट, बीपी आउट, बीमारी के हर एक स्पिरिट आउट यीशु के नाम में। गठिया, ब्लड के रोग, पांचपन, गुप्त रोग, कमांड करो से आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस आउट, कमांड करो आउट 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 आउट। सब प्रकार के रोग, हड्डियों के, मांसपेशियों के, हाथ रखो बॉडी के ऊपर, सिर के ऊपर जहां रोग है, हाथ रखो जहां रोग है, आउट करो। हाथ रखो जहां रोग है, हाथ रखो यीशु के नाम में। मैं यहां पे हाथ रखता हूं आपके ऊपर आत्मा में, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। रोगों निकल जाओ, रोगों निकल जाओ, ब्लड के रोग, गुप्त रोग, कैंसर के रोग, स्किन के रोग, ऑटिज्म के, ब्रेन के, हार्ट के, शुगर के, पेट के, निकल जाओ। आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जितना लंबा ये ब्लेसिंग हमारी है, एक प्रार्थना हम करेंगे अपने हाथों को उठाकर, ये याद रखते हुए कि शैतान सोया नहीं है, छुट्टियों पे नहीं गया है, हर वक्त काम करने की कोशिश करता है। तो बिलीवर को यह समझना चाहिए। इस प्रार्थना के बाद ही हम गवाहियों को सुनेंगे, उससे पहले नहीं। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, पवित्र आत्मा अपने दूतों को भेजे और जिन जिन के अंदर भी ये दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है उन्हें अपनी आग से जला के भस्म करे। मैं प्रार्थना करता हूं दूत आपको टच करें राइट नाउ।
और सब शैतान चिल्लाए और भाग जाए चर्च से राइट ना आपकी बॉडी को छोड़ के। होली गोस्ट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर। जहां भी है शैतान निकला, आउट, कैच फायर। मैं कमांड करता हूं एंजल्स उन लोगों को छुएं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं और शैतान निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जादू टोने समेत, नशे समेत, बीमारियों समेत, सब प्रकार के अशुद्ध आत्मा समेत यीशु के नाम में आउट। शैतान चिल्ला और भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। चिल्ला और भाग जाए यीशु के नाम में। तू सताया जाए यीशु मसीह के नाम में। सताया जाए यीशु के नाम में, भाग जा, आउट। मैं आपको वॉमिटिंग करता हुआ देख रहा हूं, फ्री होता हुआ देख रहा हूं, जादू टोने से आजाद होते हुए देख रहा हूं, शैतान के बंधनों से आपको छूटता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर ने आपको योद्धा बनाया है। अगर आप योद्धा की तरह शैतान को नहीं निकालेंगे, वो आपको अज्ञानता में हमेशा आपके अंदर रहेगा। शैतान पर आपका कोई अधिकार, आपका अधिकार है, उसका आप पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो शैतान बीमारी का, शैतान जादू टोने का, निराशा का, नेगेटिविटी का, बीमारी का, डर का, कमांड करो आउट, कमांड करो। अभी टाइम आ चुका है हील होने का, आउट। वो देखो क्या हो रहा है, ये ब्लड नहीं, ये ब्लड नहीं, देखो स्क्रीन पर देखो क्या हो रहा है। ये ब्लड नहीं है, ये शैतान है। दुनिया की कोई दवाई तुम्हारे अंदर से ब्लड की वॉमिटिंग नहीं करा सकती। बोलो शैतान जादू का, टोने का, रोगों का, नशे का, रिलीज करो होली गोस्ट फायर और निकालो, आउट करो बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, स्टमक से, आंतड़ियों से, लाइफ से, फैमिली से, बिजनेस से, आउट। सेवकाइयों से आउट, तुम्हारे चर्चों से आउट, तुम्हारे वॉलंटियर से आउट, आउट। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। हाथों को उठा के बोलो, यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद हूं। मैं शैतान के ऊपर आज से कब्जा करता हूं, करती हूं। शैतान को निकालता हूं, निकालती हूं। इसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं आजाद हो चुका हूं, आजाद हो चुकी हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। खड़काने वाला बोलो जरा शैतान के कानों, खड़कने वाला आमीन बोलो जरा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।